Hello, welcome to my channel. Today we are going to discuss about forms of business organization. आज हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे वो हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स हैं सबको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Sole proprietorship. Forms of business organization are sole proprietorship, joint Hindu family business, partnership, cooperative society and joint stock company. तो सबसे पहले है sole proprietorship. Sole proprietorship क्या होता है? In simple word is one man business organization. ठीक है, ये one man business organization होती है जिसमें जो पर्सन इसका ओनर होता है वो फुल्ली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और वही सारी चीज़ों को मैनेज करता है। इनफैक्ट द बिजनेस एंड द मैन आर द सेम। ओके, और बिजनेस और मैन को साथ में कंसिडर किया जाता है, एक साथ समझा जाता है। इट डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। एग्जाम्पल है कुछ ब्यूटी पार्लर, बार्बर शॉप, जनरल स्टोर, स्वीट शॉप जो आपके आसपास होती हैं, जिसमें एक ही ऑनर होता है और वही सारी चीज़ों को मैनेज करके चलता है। नेक्स्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस. It refers to a form of business organization which is owned and carried on jointly by members of the Hindu undivided family. इसको एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के द्वारा चलाया जाता है। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। देयर आर सेवरल जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जाम्पल्स इन इंडिया which includes Reliance Industries Limited and Mahindra and Mahindra Limited. All business dealings within a joint family business in India are regulated by the Hindu law. और इसको कौन रेगुलेट करता है? हिंदू लॉ, नॉट द पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, पार्टनरशिप को रेगुलेट करती है पार्टनरशिप एक्ट एंड जॉइंट हिंदू फैमिली को रेगुलेट किया जाता है हिंदू लॉ के अंडर। नेक्स्ट है पार्टनरशिप. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स टू कैरी ऑन एज को-ओनर्स अ बिजनेस एंड टू शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस. इसमें पार्टनरशिप में क्या होता है? वन से ज़्यादा होते हैं ऑनर, टू और मोर हो सकते हैं, वो दोनों उसके ओनर होते हैं। ओनरशिप की रेशो डिसाइड की जाती है कि वो किस तरह से उसमें कैपिटल इंक्लूड कर रहे हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, और वो लोग प्रॉफिट और लॉसेस आपस में शेयर करते हैं टू अ फिक्स्ड रेशो. The partnership may come into existence either as a result of the expansion of the sole trading concern or by means of an agreement between two or more persons desirous of partnership. कभी कभी क्या होता है, एक सिंगल प्रोप्राइटरशिप होता है, उसका बिजनेस कभी बहुत ग्रो कर गया तो उसको लगता है कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी स्टार्टिंग से ही पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है, एग्रीमेंट होता है। तो इस तरह से दो तरीके हैं पार्टनरशिप फॉर्म करने के. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव इज अ प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पीपल हु यूज इट्स प्रोडक्ट, सप्लाईज और सर्विसेज. Although cooperatives vary in type and membership size, all were formed to meet the specific objectives of members and are structured to adapt to members' changing needs. Okay, so they are formed for meeting the needs of their members. Okay, वो अपने members की needs and requirements को complete करने के लिए फॉर्म की जाती है. इसके बारे में भी हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड इसके कैरेक्टर्स. नेक्स्ट है जॉइंट स्टॉक कंपनी. The simplest way to describe a joint stock company is that it is a business organization that is owned jointly by all its shareholders. जिसमें शेयर्स होते हैं, शेयर जो परचेज करते हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, और जितना जिसके पास शेयर होता है वो उतने अमाउंट का ओनर होता है. ऑल द शेयर होल्डर्स ओन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टॉक इन द कंपनी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय देयर शेयर्स. ओके, तो इसलिए इसे जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे टाइप बाय टाइप. सो थैंक यू.